हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका एसएसटी इकोनॉमी का मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, जो कि आपके बुक का है चैप्टर 9 एंड यूनिट 4। ठीक है, बाकी ऑलरेडी हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आप लोग आई होप अच्छा पढ़ाई कर रहे होगे, ऑलरेडी आपका 10th बोर्ड है। अब देखो, मनी एंड क्रेडिट, ये चैप्टर ही ऐसा पता चल रहा है कि मनी पैसे से रिलेटेड होगा, पैसे के टर्म्स में होगा। ठीक है, और मनी तो सबको प्यारा होता है, तो चलो देखते हैं कि है क्या। और क्रेडिट मतलब भी समझ ही रहे होगे, क्रेडिट मीन्स उधार, है ना। अगर नॉर्मल बेसिस पे बात करें तो क्रेडिट जनरली क्या होता है, उधारी, जो कि किसी से लिया हो। उधार वही होता है जो आप किसी को दिए हो, उधार दिए हो या उधार लिए हो, है ना। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। द चेंज नेचर ऑफ मनी, मतलब मनी कैसे कैसे चेंज हुआ है, कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होते गया। आज के टाइम का मनी क्या है और पहले के टाइम का मनी क्या था, है ना। मतलब पहले कैसा होता था, पहले क्या, जो अभी आप लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, ऑनलाइन यूज कर रहे हो, गूगल पे फोन पे जी पे ये सब यूज कर रहे हो, क्या वो उस टाइम पे था? नहीं ना। तो ये सब भी तो एक टर्म है मनी का, जो पहले के टाइम से अभी चेंज हुआ है। पहले के लोग क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम का नाम सुना है आप लोगों ने, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। पहले के लोग कैसे अपना पैसा या कुछ सामान खरीदते थे। पहले के लोग इवन खरीदते नहीं थे, वो क्या करते थे, सामान एक्सचेंज करते थे, जिसको बोलते हैं गुड्स एक्सचेंज करना, है ना। देखो क्या लिखा है, मनी हैज द चेंज इट्स फॉर्म ओवर टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक डेवलप के अकॉर्डिंग मनी जो है वो धीरे धीरे समय के साथ चेंज होते गया। देखो पहले क्या होता था, अर्ली स्टेज का बता रहा है, अर्ली स्टेज कमोडिटी बता रहा है। एन एंशियंट टाइम गुड्स लाइक कैटल ग्रेन सॉल्ट एटीसी वेयर यूज्ड एज मनी। तो क्या ये सब मनी है, बताओ। ग्रेन सॉल्ट ये सब कुछ मनी लग रहा है? ये मनी, ये तो सामान है ना, बेसिक सामान है जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो लोग ऐसे ही करते थे। सपोज अगर एक ये इंसान है, इसको चाहिए शुगर, ठीक है, इसको चाहिए शुगर, और अगर ये सामने वाले इंसान को चाहिए, इंसान खतरनाक है लेकिन ठीक है, अगर इनको चाहिए सॉल्ट, ठीक, तो अब इन लोग क्या करें, कैसे लें एक दूसरे का सामान। हाँ, तो इन लोग क्या करेंगे, सामान अपने एक्सचेंज करेंगे। या ऐसा समझ लो, इसके पास शुगर अवेलेबल है और इसके पास सॉल्ट अवेलेबल है। अब ये दोनों को चाहिए एक दूसरे का, इसको चाहिए शुगर तो ये इससे ले लेगा, इसको चाहिए सॉल्ट तो ये इससे ले लेगा। कैसे लेंगे, या तो वजन करके, है ना, मतलब ये जो 1 kg अगर दे रहा है शुगर, तो इसको इसके बदले क्या चाहिए, 1 kg क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। तो चलो ये तो बात हुआ शुगर और सॉल्ट का। लेकिन अगर हम लोग बोले यही गोल्ड और सिल्वर या कुछ ऐसे चीज का जो बहुत वैल्यूबल है ना, तो ये कैसे हो सकता है। अब इन लोग को गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज करना है, तो गोल्ड और सिल्वर का क्या प्राइस सेम है, या क्या गोल्ड सिल्वर के बराबर है? नहीं ना, बहुत डिफरेंस है ना उनमें, प्राइस में डिफरेंस है। तो क्या इन लोग ऐसे 1 1 kg करके एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से? नॉट पॉसिबल ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन ये बार्टर सिस्टम है, ये पहले के टाइम पे बहुत टाइम तक यही चला है। लोग ऐसे ही एक्सचेंज करते हैं सामान, किसी को चावल चाहिए किसी को गेहूं चाहिए, तो वो दोनों आपस में मिलके सामान एक्सचेंज कर लेते थे। उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम, आपने पढ़ा भी होगा बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, और वही उनका मनी चल रहा है। ठीक, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब जैसे मैं बताई कि एक को शुगर चाहिए एक को सॉल्ट चाहिए, तो अब वो ढूंढे, ऐसे इंसान को ढूंढे कि जो उसको एक्सचेंज में शुगर दे रहा हो, और इसके पास जो एक्सचेंज करने के लिए है, अगर राइस है, इन केस इसके पास राइस है, वो राइस दे के शुगर लेना चाहता है, तो अब किसी ऐसा पर्सन को वो ढूंढे कि जिसको राइस चाहिए, है ना, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको राइस चाहिए, ताकि वो राइस लेके बदले में, और इवन राइस चाहिए नहीं, उसके पास शुगर भी हो, तब तो वो एक्सचेंज करेंगे वो दोनों। अब इसके पास शुगर भी होना चाहिए और इसको नीड किसका होना चाहिए, राइस का होना चाहिए। मतलब इतनी सारी चीजें डिफिकल्टीज हैं यहाँ पे, जो बार्टर सिस्टम है ना उसमें। ठीक, तो देखो वही था कि कैसे अब टाइम के साथ साथ चेंज हुआ। और क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम क्या थी, यही सारे अभी हमने डिस्कस कर लिए, जो भी एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आता था। अब फिर मेटेलिक मनी के बारे में बोल रहा है, जो कॉइन मेड ऑफ मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, ये सारी चीजों से बना होता था। जैसे अभी के नोट्स हैं या कॉइन्स है, वो सब क्या है, इस मेटल्स के रहते हैं? नहीं ना, गोल्ड सिल्वर के नहीं रहते ना, पहले के होते थे। याद है राजा महाराजा के टाइम पे होता था कि वो लोग सिक्के बनवा रहे हैं, अपना स्टैंप लगवा दे रहे हैं, अपना नाम लिखवा दे रहे हैं, तो ये सब चीज उस टाइम पे होता था। ठीक, ये सब आया
अब देखो यहाँ पे वो कुछ ऐसे बना भी रहा है, कॉइन्स बना रहे हैं कट कर करके। पहले ऐसे कुछ होता भी नहीं था कि इजीली बना दे वो, उनको बहुत टाइम लगता था ये सब चीज़ बनाने में। तो इसमें क्या है, हैवी टू कैरी और लिमिटेड सप्लाई। अब ऐसे तो नहीं, अभी जैसे बहुत सारे नोट्स रहते हैं गड्डियों में रहते हैं, अभी ऐसा है क्या गोल्ड और सिल्वर का इतना भारी मेटल्स का वो लोग उतना सामान कैरी कर सकते हैं क्या, उतने पैसे? तो कैरी करने में और बनाने में ये सब में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती थी। अब फिर आता है आपका फोर्थ नंबर का पेपर मनी, जिसको बोलते हैं, जो आप लोग अभी यूज़ भी कर रहे हैं, नोट्स रिप्लेस मेटेलिक मनी। किसका रिप्लेस था ये? मेटेलिक मनी का रिप्लेस था। उसके जगह पे क्या आता है, नोट आता है, ठीक, जो कि इशू करता है आरबीआई। आरबीआई बनाता है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई भी बैंक वाले आके नोट छाप के चले जा रहे हैं, नहीं ना, आरबीआई बना रहा है नॉर्मल। तो ये याद रखना, इजी टू कैरी एंड वाइडली एक्सेप्टेड, मीन्स कैरी करने में ईजी है, कहीं पे भी आप नॉर्मली पॉकेट में, पर्स में, बैग में रख के ले जा सकते हो, और हर जगह क्या है, एक्सेप्टेड है। ऐसा तो नहीं कि तुम ये वाला पैसा दो, वो वाला पैसा दो और फिर ये लो वो लो, नहीं ना, मतलब सामान के बदले सामान, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप पैसे देके कुछ भी खरीद सकते हो, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको खाना चाहिए आप खाना खरीद लो, आपको कपड़े चाहिए कपड़े खरीद लो, जिस भी चीज़ की आपकी नीड है उससे आप किससे कैसे खरीद सकते हो, पैसों से। आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान मेरे से कपड़े ले और मुझे खाना दे, ऐसा ऐसा कुछ नीड नहीं है कि आप क्लॉथ का बिजनेस है आपका तो आप एक्सचेंज करोगे लोगों से, ठीक है। तो ये इजी हो गया ना बहुत, दिस इज कॉल्ड अ लीगल टेंडर मनी। अब उसके बाद फिफ्थ बता रहा है बैंक मनी। बैंक मनी, बैंक डिपॉजिट, जो कि पैसे कहाँ रहते हैं, बैंक में। और कैसे पता चलता है, डिजिटली फॉर्म में ना, कि लिखा हुआ है आपके पास, रिटर्न वे में रहता है, या तो फ़ोन में, या तो बैंक का जो पासबुक वगैरह आता है उसमें। मनी कीप्ट इन बैंक ऑल्सो यूज दस मनी, पीपल यूज चेक, एटीएम कार्ड, यूपीआई। अब चेक देते हैं तो क्या उसमें पैसे देते हैं? नहीं ना, बस वो चेक है, उसमें लिखा हुआ है जो भी 1 लाख लिखा हुआ है, तो 1 लाख एक दूसरे पर्सन के अकाउंट में जाएगा और उसके पास भी अकाउंट में शो करेगा कि हाँ 1 लाख एडेड, ठीक है, ऐड है करके बता देगा जो भी उसका ₹1,00,000 पैसे आए। लेकिन क्या उन लोग आपस में किए, लेके दिए पूरा फॉर्म में दिए क्या मनी की, हाँ ये लो पैसा, ये आप रखो? नहीं ना, ये हो गया ना ऑलरेडी उनके बैंक में ऐड हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ क्या, कैरी करने का प्रॉब्लम हुआ क्या, कैरी करके ले जाना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा ना। तो बस वही, ठीक, चेक हो गया, एटीएम कार्ड, यूपीआई, जो भी कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं ये सब, ठीक, इसको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। ये पुराने ज़माने का चेक समझ सकते हो कि लिख के दिए हैं, ठीक है, ऐसा। और ये लोग भी देखो वेट कर रहे हैं सामान कि हाँ इतना सामान, जो पहले बता रही थी ना कि वेट करके वजन इतना इतना सामान है तो तुम इतना लो, मैं इतना ले रहा हूँ, उस टाइप से, ठीक। ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन्स बना रहे हैं। अब देखो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी यूज थ्रू टेक्नोलॉजी, यूपीआई, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ये सब मॉडर्न बैंकिंग है जो ऑलरेडी फ़ोन में है आपके, आप इजीली यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी जाके ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बारकोड ले रहे हो, स्कैन कर रहे हो, पेमेंट कर दे रहे हो, एक दूसरे के बैंक्स में जो मनी है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ना हमको मनी कैरी करना है, ना किसी को देना है, ना काउंट करना है, इवन काउंट भी नहीं करना है, जितना है उतना हम लोग डाल दे रहे हैं। और ऐसा होता है कि अगर आपका 261 का बिल बना है, आप 300 दे रहे हो, बाकी के पैसे वापस कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, आप डायरेक्टली उतना ही कर दे रहे हो। कॉइन्स चेंज ये सब का कुछ इशू नहीं हो रहा है, ठीक। नो फिजिकल फॉर्म, कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये यू गॉट इट। चलो अब रीजंस क्या है फॉर चेंजिंग इन मनी, इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जो ट्रेड है, जो व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो सब क्या हो, इंक्रीज हो। नीड फॉर कन्वेनियंस एंड सेफ्टी, सेफ्टी के लिए भी है, कैरी करके ले जा रहे हैं, कहीं गिर जा रहा है, कहीं घूम जा रहा है, कोई चोर ले जा रहा है, ये सब। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पर डेवलप भी हुआ है। और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ, पहले के फोन्स कीपैड होते थे तो उसमें तो इतना फैसिलिटी नहीं होता था, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, जैसे भी फ़ोन आए, स्क्रीन टच फ़ोन्स आए, ये सब स्मार्टफोन्स आए, उसमें सब कुछ फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल है, ठीक। अब देखो एडवांटेज क्या है इसके, यही सारे जो इजी टू कैरी, क्विक ट्रांजेक्शन, सेफ एंड सिक्योर, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, सारी जगह एक्सेप्टेड है। देखो फ़ोन पे से वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है कि आपका नोट ऐसा है, इस चीज़ में ये नहीं है, सारे सारे जगह ये है फैसिलिटी। और इजी टू कैरी ये सब तो पढ़ ही लिए, सेफ एंड सिक्योर भी होता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये देखो बार्टर सिस्टम से चेंज हुआ ना, ये कमोडिटी, मेटल, पेपर और डिजिटल, इस फॉर्म पे चेंज होते हैं क्या, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कमोडिटी आए, फिर मेटल फॉर्म में आए, फिर पेपर फॉर्म में आए, देन फिर कौन से फॉर्म में आ गए, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। मॉडर्न मनी है, बैंक डिपॉजिट, डिजिटल पेमेंट, ये सब इंक्लूड करता है ये टेक्नोलॉजी।
का बहुत बड़ा रोल है। ये सब नेचर ऑफ मनी, चेंजिंग नेचर ऑफ मनी में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा हेल्प प्लेफुल है ना, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा काम किया है इस चीज़ पे, तब जाके इतना, अब यहाँ से हम लोग पूरा यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ है। जैसा कंक्लूजन क्या होगा, जो नेचर ऑफ मनी है वो चेंज हुआ है सिंपल गुड्स टू मॉडर्न डिजिटल फॉर्म। सिंपल गुड्स से, जो गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते थे, उससे मॉडर्न डिजिटल फॉर्म में चेंज हो गया है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें, ट्रांजेक्शन ईजी हुए हैं, फास्टर हुए हैं, सिक्योर हुआ है, और हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है। क्लियर, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें क्या आ गया आपका नेचर ऑफ मनी मॉडर्न एज का। ठीक है, कि कैसे मॉडर्न एज का, तो मनी हैज़ बिकम मोर एडवांस्ड, कन्वीनियंट एंड वाइडली एक्सेप्टेड। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कॉइन एंड नोट्स ओनली। ये कॉइन्स और नोट्स में लिमिटेड तो नहीं है ना, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो जितना आपके अकाउंट में हो। सोच रहे हो ये सारी चीज़ें पहले थी नहीं ना, और इवन अब आपको एटीएम जाके वो कैश फॉर्म में निकलवाने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में आप पेमेंट कहीं पे भी तुरंत कर सकते हो। अब बता रहे हैं कि जो फीचर्स हैं, जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, जो एवरीवन है फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स सर्विसेज में आएगा आपका, जो भी आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, होटल्स जा रहे हो, खाना खा रहे हो, जो भी सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, तो वो सब क्या वहाँ एक्सेप्टेड है, जनरली सर्विस के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेलिंग गुड्स, जो शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर है, आपका पैसा इजीली ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। बाइंग, आप कुछ भी खरीद रहे हो, कस्टमर है वो इजीली पेमेंट कर पा रहा है, ये सब चीज़ के लिए स्विचेबल है। मतलब सारे फील्ड के लिए, सबके लिए ये क्या है, बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म है, सेफेस्ट फॉर्म है एंड फास्टेस्ट है। अब लीगल टेंडर में क्या, मॉडर्न मनी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई इन इंडिया, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इशू करता है, तो लीगल तो होगा ही है। इट कैन नॉट बी रिफ्यूज फॉर पेमेंट। ठीक है, और ये रिफ्यूज नहीं करेगा पेमेंट के लिए, बोल रहे हैं। मीन्स सेफ्टी रहता है एक तो, जो बैंक में भी अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो उसके लिए। बैंक बेस्ड सिस्टम में बता रहा है, लार्ज पार्ट ऑफ मनी एग्जिस्ट एज बैंक डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू चेक, एटीएम, ऑनलाइन मेथड। मीन्स ऑलरेडी सबके पैसे बैंक में हैं, बस क्या हो रहे हैं, अमाउंट्स वगैरह जिसके जिसके अकाउंट में वो चेंज हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट बैंक के पास है, सारी करेंसी बैंक के पास है, बैंक उसका कुछ यूजफुल चीज़ कर सकती है, कहीं लोन दे सकती है। अब देखो, आपको नीड नहीं है, ये जो 1 लाख रुपीज़ है उसका आपको नीड नहीं है आपके अकाउंट में। ठीक है, इन केस आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख है, अब जो उसमें से 1 लाख है ना, वो एकदम ऐसा है कि वो हमेशा रहेगा, तो वो हमेशा आपके पास है, आपके अकाउंट में है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मनी है वो किसके पास है, बैंक के पास। बैंक उसको यूज़ कर सकता है, हाँ, जब आपको नीड होगा वो देगा आपको पैसा, लेकिन जब तक आप रखे हो वो यूज़ कर सकता है। तो ऐसे करके वो यूज़ करके भी हमारा जो इकोनॉमिक है वो भी क्या होता है, डेवलप होता है। अब देखो नेक्स्ट जो है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लोन्स, द इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में सप्लाई बढ़े करके बैंक ने क्या सिस्टम निकाला है, जो क्रेडिट लोन लिखा हुआ है ना, वो ये कैसे होता है, बैंक लोन देता है, उसके बदले क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। एक पर्सन है, उसको क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा, कि बैंक उसको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। कितना दे रहा है, जितना भी उसको चाहिए, 2 लाख चाहिए, 2 लाख दे दिया। अब बोला है तुम इसमें इंटरेस्ट दोगे जितने भी दिन के लिए लिए हो, तो वो इसको रिटर्न किस फॉर्म में करेगा, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में क्या करेगा, पैसे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो बैंक को एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब उसकी इनकम हो रही है ना बैंक की। फ्री में तो लोन नहीं दिया था, बदले में क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो उन बैंक का ऐसे इनकम होता है। अब डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मनी इज नाउ यूज्ड इन डिजिटल फॉर्म, यूपीआई, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ये तो आप लोग समझ ही गए हो। नो नीड टू कैरी फिजिकल कैश, जो पकड़े रहते हैं पॉकेट्स वगैरह में, वो सब की जरूरत नहीं है, सब डिजिटली हो रहा है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी सेव फॉर फ्यूचर, यूज सेफ्ली इन बैंक, बैंक में सेफ रहता है अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ भी सेविंग्स वगैरह करना चाहते हो। इतने सारे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं जो आपके मनी की सेविंग्स के लिए रहते हैं। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, मनी मेजर द वैल्यू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे उसका जो मनी का बेस्ड है उसको कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है। इंपॉर्टेंट ऑफ मॉडर्न मनी, तो क्या है, इजी बनाया है बिजनेस और ट्रेड को, टाइम सेव है, टाइम सेविंग है ना, इजीली ट्रांजैक्शन हो जा रहे हैं तो टाइम सेव है। वरना सोचो आप पेमेंट घर बैठ के कर सकते हो, लेकिन अगर यही चीज़ जो कुछ टाइम पहले जाए हम लोग, तो लोग कैसे पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पेमेंट करना है
तो जाके पेमेंट करना है, वहाँ पे जाना पड़ेगा किसी पर्सन को, या किसी पर्सन को आना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए। तो ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था, है ना। अब देखो, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ थेफ्ट, जो चोरी वोरी का है वो कम होता है। देखो, लोग घर में पैसे नहीं रखते, पहले के लोग क्या करते थे, घर पे पैसे रखते थे, पेटियों में रखते थे, जिसके पास जितना पैसा है, जिनका ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रखे हैं, चोर आगे ले जा रहे, लेकिन बैंक में नॉर्मली ये सब नहीं होता है और बैंक में सेफ रहता है। तो सब मॉडर्न कंक्लूजन क्या है, मॉडर्न एज मनी इज नॉट जस्ट फिजिकल करेंसी बट ऑल्सो इंक्लूड्स बैंक डिजिटल फॉर्म, मेकिंग द इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड एडवांस। जो मॉडर्न एज का मनी है वो नॉर्मली करेंसी नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में भी है, बैंक को भी इंक्लूड करता है, जिससे क्या है, सेफ्टी सिक्योरिटी बनी हुई है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक का ग्रोथ हो रहा है। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ आ ही गया इंश्योरेंस, जो मैं बोल रही थी कि इंश्योरेंस के फॉर्म में रहता है। इंश्योरेंस इज द सिस्टम विच अ पर्सन पेज अ फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम टू गेट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस इन फ्यूचर। इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस अगर जनरली हर चीज़ का होता है, फायर इंश्योरेंस सुने होंगे आप लोग। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, आपको फायर से सेफ के लिए है, आप हर साल कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हो कि हाँ, अगर इन केस फायर हुआ तो आप हमको रिटर्न में दोगे जितना भी हमारा नुकसान हुआ होगा। जरूरी तो नहीं है कि हर साल आग लग जाएगी उनके बिजनेस में, नहीं ना। तो ये वो सारी चीजें हैं कि इन केस अगर लॉस होता है उससे बचने के लिए आप एक कुछ अमाउंट दे रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और व्हीकल्स जो गाड़ी वगैरह के होते हैं उनके भी इंश्योरेंस रहते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया, जितना भी लॉस वगैरह होता है, जो भी गाड़ी टूटती फूटती है तो दे देते हैं। अब इंसान के लिए क्या रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, ठीक। उससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होता है। अब सोचो, जो फायर इंश्योरेंस है वो हर साल करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर साल क्या आग लगेगी, नहीं ना। किसी एक साल अगर लग गई इन केस तो उनको उसका भरपाई करना है, लेकिन अगर जब तक नहीं लग रही है तो वो पैसा रिटर्न तो नहीं होता, वो तो कंपनी वालों के पास है। तो ऐसे करके उनका प्रॉफिट होता है और दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। इन केस अगर फायर लग रहा है, आग लग रहा है, तो वो उनको लॉस का रिटर्न मिल जा रहा है, उनको उतना लॉस बियर नहीं करना पड़ रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा हो रहा है कि हर साल तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, हर साल तो क्राइसिस नहीं आ रहे हैं, बाकी हर साल के पैसे वो क्या कर रहे हैं, रख ले रहे हैं, उनका इनकम है, ठीक। अब इंश्योरेंस मनी इज बैंक डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट इन द बैंक इंश्योरेड फॉर्म फॉर सेफ्टी, इफ बैंक फेल द डिपॉजिट गेट्स बैक अ सर्टेन अमाउंट। अब बता रहा है कि जो मनी है उसको रखते हैं बैंक में एज अ सेफ्टी, ठीक है। और अगर कुछ होता है, इन केस बैंक फेल्स हो जाता है, इन केस ना बहुत रेयर होता है, तब उनका एक सर्टेन अमाउंट रहता है जिसको तो बैंक को रिटर्न करना ही पड़ता है। मीन्स जैसे अगर आपका कुछ अमाउंट है 10 लाख 15 लाख जितना भी, तो उसमें से बैंक के अकॉर्डिंग एक फिक्स रहता है कि कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपको इतना अमाउंट तो रिटर्न कर ही दिया जाएगा, तो उतना अमाउंट उनको रिटर्न में मिल जाता है। अगर ऐसे 15 लाख का है तो इन केस 11 लाख या 12 लाख बताए हैं तो उतना तो उनको मिल ही जाएगा रिटर्न में, ऐसा। अगर फेल हुए तो, वरना उनको क्या मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। अब इन इंडिया डिपॉजिट इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड बाय DICGC लिखा है, इसका फुल फॉर्म ये रहा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये इसके थ्रू मिलता है पैसे, अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, कुछ वर्क वगैरह नहीं हो पाता तो। अब लिमिटेड ऑफ इंश्योरेंस बता रहा है, लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ना, करेंसी बैंक डिपॉजिट आर इंश्योरेड अप टू 5 लाख पर पर्सन पर बैंक। ओके, मतलब उसका बता रहा है कि 5 लाख तक जो रिटर्न उन लोग देते हैं वो, ठीक, मतलब इतना फिक्स रहता है कि मिल जाएगा वापस। अब उसके बाद इसमें इंक्लूड्स क्या क्या है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ जो इंसान पैसे सेव्स कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, वो सारे जो ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा पैसे रहते हैं, मनी रहता है, वो वहाँ जाके रखते हैं, वो क्या हो गया, सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेस वाले यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते रहते हैं। अभी पेमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद वापस पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, जो भी लेन देन चलता रहता है, तो वो क्या हो गया आपका करेंट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट, एक बार अगर आप पेमेंट कर दिए, जैसे 10 लाख का FD करवा दिए कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब जो भी 10 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10 लाख का, आपका 12 लाख 13 लाख जितना भी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका फिक्स डिपॉजिट। रिक्योरिंग डिपॉजिट होता है, इसमें ऐसा रहता है, निकलने का टाइम तो फिक्स है कि हाँ, आप आफ्टर 5 ईयर बाद ही निकाल सकते हो। 5 ईयर ये मैं एज्यूम कर रही हूँ ना, 5 ईयर बाद ही निकाल सकते हो, लेकिन आपको हर मंथ पर मंथ क्या करना है, उसमें पेमेंट करना है, ठीक है। पर मंथ आपको वहाँ पे जाके पैसे डिपॉजिट करना है। क्लियर।
तो ये इसके बारे में थोड़ा जानना, लिखना, आंसर्स में अपने शो करना। अब आपका है इंश्योरेंस ऑफ मनी, जो इंश्योरेंस का नीड क्यों रहता है। तो देखो क्या नीड्स है। नीड ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मनी प्रोटेक्ट्स पीपल सेविंग, build trust in banking, encourage people to do deposit और recurring risks of financial loss। इसमें बता रहा है कि जैसे आपके पैसे हैं वो सारे सेविंग सेव करने के लिए, बैंक के थ्रू ट्रस्ट बनाने के लिए कि हाँ ट्रस्ट बना हुआ है, बैंक के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो तभी जाके वहाँ पे डिपॉजिट किए हो, ठीक है। लोगों को इनकरेज करना डिपॉजिट करने में। बैंक, ऐसे लोग घर पे पैसे रखे रह जाते हैं जिसका कुछ यूज नहीं हो पाता, लेकिन अगर वही पैसे बैंक में रहें तो वो यूज होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और रिस्क भी कम होता है। अब एडवांटेज क्या है, सेफ रहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब बैंक में कॉन्फिडेंट रहते हैं, हेल्पफुल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में क्या होता है ये काम आता है, ठीक है। अब देखो और क्या है, इंश्योरेंस पॉइंट्स फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंश्योरेंस बोल रही हूँ। देखो इंश्योरेंस प्रोटेक्ट मनी फ्रॉम लॉस, लॉस से बचा रहा है, लॉस से आपका पैसे बच रहे हैं कि लॉस नहीं हो रहा है, आप वहाँ सेफली डिपॉजिट करके रखे हो एक फिक्स टाइम के लिए, ठीक। अब डिपॉजिट आर इंश्योरेड अप टू, जो हम लोग पढ़े 5 लाख तक तो वापस मिल ही जाएगा, गिवन बाय DICGC कवर्स डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। और बहुत जो अभी पढ़े ना हम लोग, FD था, रिक्योरिंग डिपॉजिट था, सेविंग था, करेंट था, तो ये सारे। अब बैंकिंग ऑपरेशंस, जो मीन्स बैंकिंग ऑपरेशन रिफर टू द मेन फंक्शन परफॉर्मेड बाय बैंक, जो वो कुछ मेन फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स फैसिलिटी बोल सकते हैं। तो क्या है, मनी फ्रॉम पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट, ये 3 टाइप अभी हमने पढ़ा था, उसका बता रहा है। लोन दे रहे हैं, गिव मनी लोन टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस, बिजनेस को भी लोन दे रहे हैं और अकेले, जैसे सिंगल पर्सन है, आप लोन लेना चाहते हो किसी भी कारण से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों टाइप के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट वही कि हाँ आप ले इतना रहे हो लेकिन आप रिटर्न इतना करोगे। अब क्रेडिट क्रिएशन, बैंक यूज डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन और दिस प्रोसेस क्रिएट द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जो भी अब क्रेडिट क्रिएशन तो है ना, क्रेडिट क्रिएशन है, उसके कारण ही क्या मिल रहा है, लोगों को लोन मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे बता रहा है कि कैसे, ये बैंक है, ये डिपॉजिटर्स है, ये बोरोवर्स है, मतलब ये पैसे दे रहे हैं और ये पैसे ले रहे हैं, ठीक है। बोरोवर्स हैं और ये डिपॉजिट है, ये पीपल डिपॉजिट मनी एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर बैंक, मतलब ये डिपॉजिट कर रहे हैं, ये डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में पैसे, जिससे क्या हो रहा है, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब जैसे ये सारे डिपॉजिट्स जो फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग्स है, इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, कुछ भी बहुत कम रेट रहता है लेकिन उनको इंटरेस्ट इसमें बैंक दे रहा है, तो उनकी भी अर्निंग हो जा रही है, ठीक। अब जब वो पैसा निकालेंगे तब वो किसके साथ निकालेंगे, विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ जो बोरोवर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, मतलब बैंक से पैसे ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं, पैसे कैसे दे रहे हैं, पीपल रिटर्न द लोन्स विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, मतलब ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इनको मिल रहा है, इनके पास से तो पैसे कम हो रहे हैं लेकिन बैंक के पास ये प्लस पे जा रहा है, और ये बैंक के पास से तो माइनस में जा रहा है लेकिन लोगों के पास प्लस में जा रहा है। इतना क्लियर कि कौन इंटरेस्ट दे रहा है, किसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। तो ऐसा रहता है, इनका इंटरेस्ट रेट समझ रहे हो अगर 2% है, ठीक है, तो इनको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इनसे ये चार्ज करेंगे 5 या 10%, जो भी उनके अकॉर्डिंग रहे, 5 या 10%, तो इनसे, इन लोग से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इनको कम देते हैं, तो भी उनका क्या रहेगा, इनकम, ठीक, उनका इनकम रहता है बैंक का। तो ये नॉर्मली एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ओके। अब देखो, पेमेंट एंड विड्रॉल, कस्टमर कैन विड्रॉ मनी एनी टाइम, पेमेंट मेड थ्रू चेक, ATM, UPI, ये सब किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन हो गया, ATM हो गया, चेक हो गया, ये सब के थ्रू। और कस्टमर कभी भी अपना पैसा क्या कर सकता है, निकाल सकता है, जब उसको नीड है वो अपना पैसा ले लेगा। ऐसा कोई है क्या कि अगर आप बैंक में एक बार पैसे डाल दिए तो आप नहीं ले सकते उसको वापस, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। देखो अब सेफ कस्टडी, बैंक कीप मनी एंड वैल्यूएबल सेफ, ये तो ठीक है, आपको बताइए कि बैंक सेफ्टी से रखता है। बैंक ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, ये चीज़ें होती हैं, अगर एक पर्सन है उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, इससे वो कुछ सामान लेके आया था, अब उसका पेमेंट बचा है, तो ये इसके अकाउंट से, जो इसका अकाउंट है वो और इसका अकाउंट है, तो ये क्या करेगा, मनी ट्रांसफ़र कैसे होगा,
जो पेमेंट हो रहा है वो कैसे होगा, बैंक के थ्रू, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्लियर। अब कंक्लूजन क्या आ रहा है, बैंकिंग ऑपरेशन मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इजी, सेफ, हेल्प ग्रो द इकोनॉमी, यही हर जगह लिखा हुआ है कि वो इजी और सेफेस्ट ट्रांजेक्शन बनवा रहा है। अब देखो क्रेडिट मीन्स बोरोइंग मनी फ्रॉम अ पर्सन और अ बैंक विद द प्रॉमिस टू रीपे लेटर अलोंग विद इंटरेस्ट। ये याद कर लो एकदम, क्या है कि क्रेडिट क्या है, किसी से आप पैसे ले रहे हो, बोरो कर रहे हो, क्यों, उसको विद इन इंटरेस्ट, मतलब आपको नीड है, आप किसी से पैसे ले रहे हो और उसको रिटर्न कैसे करोगे, विद इन इंटरेस्ट। ये लिखा है, आप जितने भी पैसे लो आप उसको विद इन इंटरेस्ट रिटर्न करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करोगे। क्लियर। अब देखो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल सिक्योरिटी, टाइम पीरियड, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सारी चीजें एक टाइम पीरियड फिक्स होंगी, ठीक है। कोलेट्रल मीन्स जो चीजें गिरवी रख देते हैं ना, मीन्स ऐसा कि चलो हमने इतने सामान लिए, इसके बदले आप मेरा इतना गोल्ड रख लो, या मेरे लैंड्स के जो पेपर्स हैं वो रख लो, जमीन के जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो रख लो, जब मैं आपको रिटर्न दूंगा तब आप ये लेना। ये जनरली होता है, नॉर्मली लोग रखते हैं, क्योंकि अगर आप 10 लाख 20 लाख का लोन ले रहे हो तो बैंक के पास भी तो कुछ होना चाहिए कि ऐसे ही दे देंगे आपको भरोसा करके कि हाँ आप दे दोगे, तो आप भी वापस नहीं करोगे उनका पैसा और बैंक भी वापस नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर आप अपना गोल्ड हो गया या कुछ वैल्यूएबल चीज़ वहाँ रख के आए हो तब आप रिटर्न कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको वो चीज़ें वापस चाहिए ना। और वो लोग ऐसा नहीं कि आपका 10 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन ले रहे हो तो 10 लाख का ही जमीन या गोल्ड रखेंगे, वो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ रखते हैं, ताकि आप ऐसा तो नहीं कि आप सोचो 50 लाख का गोल्ड 10 लाख में दे दोगे क्या लोन में, नहीं ना, उसको आप वापस लाना चाहोगे कि चलो जैसे तैसे मैं 10 लाख विद इन इंटरेस्ट 11 लाख जो भी दे दूँ, लेकिन मैं अपना गोल्ड वापस लेके आऊँ क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं उनके, जो वो ऐसा सब फॉलो करते हैं। अब जो बता रहा है फॉर्मल अब तरीके हैं ना, टाइप्स ऑफ क्रेडिट तरीके हैं, कैसे कि बैंक कोऑपरेटिव बैंक हो गया लो इंटरेस्ट से, बैंक से लोन लेना, जैसे कि सेफेस्ट फॉर्म है, इंटरेस्ट के साथ ले रहे हैं, कम रेट इंटरेस्ट रेट है, ये पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें बैंक के साथ हो रही हैं। अब इनफॉर्मल, ये तो फॉर्मल हो गया, अब ये इनफॉर्मल जो कि होता है मनी लेंडर, ट्रेडर, हाई इंटरेस्ट और रिस्की, मतलब मनी लेंडर जो जमींदार होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनसे जाके पैसे उधार में लेना, वो क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे पैसे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, कम दिन के लिए देंगे, कुछ भी ठीक से रहेगा नहीं, आपका कुछ पेपर वर्क नहीं रहेगा कि हाँ इस पेपर में लिखा हुआ है ये चीज़ें कि आपने ऐसा ऐसा दिया था, बाद में वो कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं मेरे को इतना रिटर्न करो, अभी बहुत ज़्यादा पैसे का दाम बढ़ गया, आप चलो वापस करो, मेरे को इतना पैसा वापस करो। पहले तो उस टाइम का वैल्यू में 10,000 बहुत अलग था, आज के ज़माने में 10,000 कुछ नहीं है, तो तुम मुझे इतना वापस करो, मतलब वो अपने बात से पलट सकते हैं। तो ये चीज़ें बता रही है कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है, रिस्क रहता है, ये सेफ रहता है और लो इंटरेस्ट रहता है, लेकिन पेपर वर्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब पेपर वर्क के कारण लोग किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसमें शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो यही ले लेते हैं, दे देंगे जैसा भी है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अब देखो जो एजुकेटेड नहीं रहते उनके लिए ये बहुत टफ होता है भाई कि कैसे इतना पेपर वर्क कंप्लीट करें, ठीक। देखो यहाँ पूछ रहा है बैंक लोन देने के लिए कि मैडम हाउ मच यू नीड टू लोन, कितना चाहिए आपको क्रेडिट। अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनकम बढ़ जाती है, सपोर्ट हो जाता है बिजनेस में, जैसे फार्मर्स हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया, अच्छा खासा फसल हो गया, अब उसको बेच दिए जाके मार्केट में, अब मार्केट में बेचने के बाद उनके पास अच्छा खासा इनकम हो गया, तो चलो जितना भी अगर सब 5 लाख का लोन था 5 लाख तो वो दे ही दिए, अब उनके पास 5 लाख बचा भी है क्योंकि उनका अर्निंग हो गया था कितने का, 10 लाख का, है ना। तो ये चीज़ तो अच्छी है, लेकिन अब इनकेस 5 लाख का लोन ले लिए हैं, अर्निंग हुआ नहीं कुछ, चलो 1 लाख का हो गया, 1 लाख का कर दे, 1 लाख का हो गया, तो अब क्या होगा, अभी तक तो ये प्रॉफिट था, लेकिन अब क्या हो गया, ये उनका लॉस हो गया, 1 लाख दिया, बाकी के जो 4 बचे हैं इसको माइनस करोगे तो बाकी के जो 4 लाख है ये क्या है उनके लिए, लॉस है, लॉस में चल रहे हैं उन लोग, कुछ पैसा बचा नहीं उनके पास, है ना। तो वो चीज़ है, तो कैन लीड डेब्ट ट्रैप इज नॉट इफ नॉट रीपेड, मतलब अगर रीपे नहीं होगा तो जो भी चीज़ें गिरवी रखी थी वो सब भी चली जाएंगी
और ऑलरेडी क्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक, तो क्रेडिट इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट बट मस्ट बी यूज केयरफुली। केयरफुली यूज करना चाहिए, जितना आप पेमेंट कर सकते हो उतना ही आप लोन लो, उससे ज्यादा नहीं लो। ठीक, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर लोन बता रहा है कि क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लोन आर द रूल्स दैट डिसाइड हाउ द लोन विल बी गिवन एंड रीपेड। मीन्स कंडीशंस है कि आप कितने दिन के लिए ले रहे हो। ऐसे तो नहीं कि आपको दे दिए 10,000, अब आप उसको 10 साल बाद वापस कर रहे हो। नहीं, आप 10,000 लियो, 15 डेज के लिए लियो, 1 मंथ के लिए लियो, 2 मंथ के लिए लियो, लिखो सब कुछ, मतलब बताओ प्रॉपर। अब आपका इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं कि 1 साल का इंटरेस्ट रेट उन्होंने चार्ज किया 2%, फिर बाकी टाइम पे वो कर रहे हैं 10%। तो ये सारी चीज़ें जो है कि गलत है। उनको होना चाहिए कि ठीक है, अगर आप 5% इंटरेस्ट पे उठाए हो लोन तो उतना ही वो लास्ट में पे करेंगे। कब पे करना है, कैसे पे करना है, आप जैसे इन केस अगर आप 10 लाख का लोन है तो आप बोलोगे कि मैं धीरे धीरे पे करूंगा, मैं एक एक करके 1-1 लाख करके पे करूंगा, तो ठीक है 1 लाख पे करो विद इंटरेस्ट कर दो। अब ऐसा है कि अगर आप एक साथ करोगे तो भी उसकी कंडीशंस अलग होंगी। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, देखो यहाँ बताया इंटरेस्ट रेट कि हाई इंटरेस्ट रेट हायर रीपेमेंट। अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो हायर पेमेंट होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड अलॉन्ग विद द लोन, लोन के साथ कुछ अमाउंट जो है वो एक्स्ट्रा पे होंगी। ठीक है, अब ये वही सिक्योरिटी के फॉर्म में जो रखते हैं, कोलेट्रल मीन्स जो गिरवी रखते हैं, एसेट्स केप्ट एज गारंटी फॉर लोन, कुछ चीजें रखते हैं गारंटी में। देखो यहाँ लिखा हुआ है लैंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी, है ना, यही सारी चीजें वैल्यूएबल हैं, तो यही सारी चीजें वहाँ रखी जाएंगी। अब उसके बाद टाइम पीरियड जो मैंने बताया, ड्यूरेशन कि लोन कितने दिन में रीपेमेंट होगा। मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे आप लोन को करोगे, देखो इंस्टॉलमेंट या ईएमआई और लमसम, मीन्स कि पूरा पूरा एक बार में करोगे, ईएमआई में करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे वो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। हेल्प लेंडर रिड्यूस रिस्क, गिव क्लैरिटी एंड टू बोरोवर, इंश्योर्स प्रॉपर रीपेमेंट, प्रॉपर तरीके से हो जाता है रीपेमेंट, इसमें क्लैरिटी आ जाती है। जिसने लोन लिया है उसको क्या पता है, क्लियरली पता है कि हाँ कब और कितना रीपेमेंट करना है, कितना मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। ठीक, अब इसमें जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट टू इंश्योर सेफ एंड क्लियर बोरोइंग एंड रीपेमेंट। इससे क्या है, मतलब एक क्लियरिटी हो, ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी कर दिया है, किसी को कुछ पता नहीं है, ना देने वाले को पता है कि कब पेमेंट पूरा आ जाएगा, ना लेने वाले को पता है कि वो कब देगा या कब मांग सकता है। अगर ये सारी चीजें हो तो एक क्लियरिटी बनी रहती है। अब इसमें बता रहा है रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई जो नोट बनाती है, जो सब चीज संभालती है। ठीक है, इसी के अंदर सारे बैंक्स काम करते हैं कि कुछ भी चीज, ऐसा नहीं कि बाकी बैंक वाले लोग कुछ भी कर देते हैं, सारे रूल्स टर्म्स कंडीशंस ये बनाती है, उसके अकॉर्डिंग बैंक काम करते हैं। इवन अगर बैंक भी हमेशा, ऐसा नहीं कि बैंक है तो बहुत पैसे रहेंगे, बैंक को भी लोन की जरूरत होती है, तो वो कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। कभी कभी ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं कि बहुत सारे लोन ले लिए, बैंक में करेंसी ही नहीं है, अब कोई अपना डिपॉजिट वापस लेना चाहता है तो वो ले ही नहीं पा रहा है। ये सब चीज़ों में जब लोन की जरूरत होती है बैंक को, तो वो कहाँ जाता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई बैंक जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बोला जाता है। आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक, है ना, ऑफ इंडिया। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम, यही कंट्रोल करता है, यही चलाता है। अब इसके फंक्शंस देख लो, करेंसी इशू करता है, ठीक, पेपर मनी जो भी नोट्स है वो सब बनाता है। बैंकर्स बैंक बोल रहे हैं, मीन्स बैंकों का बैंक। ठीक है, आरबीआई सब सुपरवाइज एंड गाइड ऑल बैंक, सबको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी का है क्रेडिट वो भी कंट्रोल करता है। कस्टोडियन एंड कैश रिजर्व, मीन्स बैंक कीप अ पार्ट ऑफ देयर रिजर्व विद आरबीआई, मतलब जो बाकी के बैंक है ना वो भी अपना एक अमाउंट जो फिक्स रखते हैं कहाँ, आरबीआई के पास, कि अगर हमको नीड होगा तो हम लेंगे। रेगुलेटर ऑफ बैंक इंश्योर बैंक फॉलो रूल्स एंड वर्क प्रॉपरली, ये देखता है कि बैंक सारे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं रूल्स वगैरह। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, क्या आरबीआई इन द सेंट्रल बैंक, ऑलरेडी आपको पता है कंट्रोल कर रहा है और इंश्योर कर रहा है। ठीक, ये सारी चीजें याद कर लेना, इवन नोट्स भी बना लो कि ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से आपके माइंड में रहे, आप लोग एग्जाम में तुरंत लिख लो। देखो चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक, ये सब आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आरबीआई प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द
फाइनेंशियल सिस्टम। इससे क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है, बैंक्स को भी एक गाइड मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है कि हाँ हमको ऐसा ऐसा वर्क करना है, ये चीज़ें करनी है और ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। इससे सारे बैंक्स मेंटेन रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक फिक्स तरीके से चलती। ओके ठीक, तो यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है मनी, एंड मनी का चैप्टर तो आप लोग इजीली समझ सकते हो। और ऐसे ही आपको बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे PS कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम।